तो आज हम वन पीस की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। बिल्कुल, शुरुआत से मंगा के पहले कुछ हिस्सों से। हाँ, ये वो हिस्से हैं जो पूरी कहानी की आप कह सकते हैं नींव रखते हैं, खासकर लुफी की। बिल्कुल। मंकी डी लुफी। हमारा मकसद है कि उसकी शुरुआत, उसकी प्रेरणा और उसके सफर के पहले साथी, इन सबको समझे। और हाँ, वो महान समुद्री डाकू युग वाली बात भी, गोल्ड रॉजर के खजाने वन पीस की खोज से जो शुरू हुआ, देखते हैं शुरू में कैसा दिखता है ये सब। चलिए खोलते हैं इस कहानी को परत दर परत। तो शुरुआत होती है लुफी के बचपन से, स्फूसा गांव। हाँ, एक शांत सा गांव। और मजेदार बात यह है कि वहां शैंक्स और उसका पूरा रेड हेड पायरेट क्रू, वो लोग करीब 1 साल डेरा डाले हुए थे। सोचिए जरा, एक बच्चे के लिए समुद्री डाकुओं के साथ रहना। बिल्कुल। और वहीं मतलब वो घटना हुई जिसने शायद सब कुछ तय कर दिया, लुफी का समुद्र में गिरना। और वो समुद्री दैत्य, फिर शैंक्स का आना। हाँ, और अपनी बांह देकर उसे बचाना, मुझे लगता है वो सीन। और फिर शैंक्स का कहना, अरे ये बस एक बांह ही तो है। उफ, वो बात, वो बहुत पावरफुल है। सिर्फ एक बांह नहीं थी वो एक सबक था। लुफी को समुद्र की असलियत पता चली, खतरों का अंदाजा हुआ, और शैंक्स की महानता का भी। सही बात है, हिम्मत और त्याग। जी, और वहीं से लुफी की वो जिद शुरू हुई, शैंक्स जैसा महान समुद्री डाकू बनने की। वो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बना। और हाँ, वो गोमू गोमू फल वाली बात तो भूल ही गए जो उसने अनजाने में खा लिया था। हाँ, जिससे उसे वो रबर वाली शक्तियां मिली, वो भी उसी दौरान हुआ था। खैर, शैंक्स तो चले गए। फिर कई साल बाद लुफी निकलता है अपनी छोटी सी नाव में, अकेला। और पहला सामना होता है एल्वीडा के जहाज पर। वहां वो कोबी से मिलता है। हाँ, वो डरपोक सा लड़का जो वहां फंसा हुआ था। लेकिन फिर कहानी हमें ले जाती है रोरोनोवा जोरो तक, समुद्री डाकू शिकारी। जी, जोरो, जो मरीन कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन के बेस पर कैद है। अब ये मॉर्गन है तो मरीन अफसर। बिल्कुल, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल पूरे शहर को डरा रखा है। और उसका बेटा हेल्मेपो, वो भी कुछ कम नहीं, डरपोक और बाप की धौंस पर जीने वाला। सत्ता का गलत इस्तेमाल साफ दिखता है वहां। और फिर लफी का अंदाज, गोमू गोमू नो रॉकेट, सीधा बेस के अंदर। हाँ, और कमाल ये कि उसने अपने पहले साथी के लिए चुना भी किसको? एक समुद्री डाकू शिकारी को। वही तो, उसे आजाद करने का ऑफर देता है बदले में क्रू में शामिल होने के लिए। जोरो पहले हिचकाता है, जाहिर है, लेकिन लफी की वो क्या कहें बेबाकी और हिम्मत देखकर मान जाता है। लड़ाई भी कमाल की होती है। हेल्मेपो की कायरता दिखती है जब वो कोबी को ढाल बना लेता है। हाँ, और जोरो को गोली भी लग जाती है, लेकिन जैसे ही उसे उसकी 3 तलवारें मिलती हैं, फिर तो वो दिखाता है कि उसे क्यों जाना जाता है। मॉर्गन भी हार जाता है। और इस तरह मॉर्गन की तानाशाही खत्म होती है। लफी को अपना पहला साथी मिल जाता है, जो समुद्री डाकुओं से नफरत करती है और उन्हें लूटती है। और उसका निशाना है इस बार बगी द क्लाउन। हाँ, बग्गी का खजाना, और उससे भी जरूरी ग्रैंड लाइन का नक्शा। ग्रैंड लाइन, वो खतरनाक समुद्री रास्ता जहां वन पीस छिपा है। और ये बग्गी, ये भी कोई मामूली विलन नहीं है। इसके पास 12 फल की शक्ति है। मतलब अपने शरीर के टुकड़े कर सकता है। अजीब है पर खतरनाक भी। और उसकी वो बग्गी बॉल तोप, उससे तो उसने शहर में तबाही मचा दी थी। लेकिन इस शहर में एक और कहानी है, छोटी सी पर दिल को छूने वाली। वो पेट शॉप और उसका कुत्ता शूशू। हाँ, शूशू, जो अपने मालिक की दुकान की रखवाली कर रहा है। और जब बग्गी का आदमी मौजी और उसका शेर रिची दुकान तोड़ने आते हैं, तो लूफी उसे बचाता है। ये दिखाता है कि लूफी के लिए खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है। बिल्कुल, किसी की भावनाएं, किसी की वफादारी, वो भी उसके लिए कीमती है। ये बग्गी की सोच से एकदम उलट है। हाँ, बग्गी तो मानता है दुनिया का सारा खजाना उसी का होना चाहिए। जबकि शहर का मेयर बूडल कहता है कि असली खजाना तो ये शहर है, यहाँ के लोग हैं। हाँ। ये खजाने के मतलब का टकराव है। और लफी अपने गोमू गोमू नो बलून से बग्गी बॉल को रोककर शहर को बचाता भी है। जी हाँ, वो दिखाता है कि उसकी ताकत सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी है। तो इन शुरुआती हिस्सों में हमने देखा कि लफी को अपना पहला साथी मिला, जोरो। नामी अभी पूरी तरह साथ नहीं है, पर मिली तो है। हाँ, एक अस्थायी सहयोगी कह सकते हैं। और मॉर्गन और बग्गी जैसे दुश्मनों का सामना किया। उसका सफर बस शुरू ही हुआ है पायरेट किंग बनने का।
और ये शुरुआती अध्याय कुछ अहम बातें तय कर देते हैं, जैसे खजाने का असली मतलब क्या है, दोस्ती, वफादारी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। ये सब देख के सोचने वाली बात है कि आगे इस विशाल दुनिया में अलग अलग किरदारों के लिए खजाने के क्या क्या मायने निकलेंगे, है ना।